अभी हम लोग भारत का दूसरा सबसे शिक्षित राज्य तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में हैं और ये चेन्नई का मरीना बीच है। और यहाँ पे देख सकते हैं क्रिसमस की छुट्टी में बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन 90% लोगों के चेहरों पे मास्क नहीं है। और ये कोरोना का नया वेरिएंट जो है वो थर्ड वेव लाने के लिए तैयार है। और हालांकि बहुत सारा लोग जो है नए वेरिएंट से बीमार भी हिंदुस्तान में हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे 90% लोगों के चेहरों पे मास्क नहीं है, आप देख सकते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सरकार खुद पहले कोरोना लाती है और अक्सर फेस्टिवल सीजन में ही कोरोना आता है। क्यों? क्योंकि ये जल्दी स्प्रेड हो सके, और जब स्प्रेड हो जाता है तो ऑक्सीजन की कमी, मेडिसिन की कमी, हॉस्पिटल की कमी, बेड्स की कमी, कोरोना रोक के जो है ना सरकार इसका ठिकरा जो है किसी और के ऊपर फोड़ना शुरू कर देती है। राज्य सरकार केंद्र सरकार के ऊपर, केंद्र सरकार राज्य सरकार के ऊपर। लेकिन इसमें पिसता है आम आदमी। आम आदमी को समझाना और उसे कंट्रोल करने की जिम्मेवारी जिस सिस्टम की है वो शायद सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले हैं तो उनका काम है कि लोगों को समझाना कि बिना मास्क यहाँ पे आए नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि इतना खतरनाक कोरोना का तीसरा वेरिएंट जब हिंदुस्तान में आ रहा है, इंटरनेशनल फ़्लाइटें जो है रद्द की जा रही है और बहुत सारे जगहों पे नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, तो यहाँ पे 25,000 का भीड़ एक जगह पे कैसे आ गया आप देख सकते हैं। ये जहाँ भी नज़र जाएगा ना वहाँ पे भीड़ ही भीड़ है। और इधर जो है एमजीआर और जयललिता का मेमोरियल है, जो यहाँ की बहुत अच्छी मुख्यमंत्री थी जयललिता, और उसके पहले एमजीआर थे, उनका मेमोरियल है ये बगल में। और ये मरीना बीच है। और इधर मैं पीछे दिखा देना चाहता हूँ मद्रास यूनिवर्सिटी, और उसके बाद से उसके जस्ट बगल में चेपक स्टेडियम जहाँ पे इंटरनेशनल मैच होता है। और देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग बड़ी ध्यान से देख रहे हैं, लेकिन मास्क जो है नाक तक नहीं लगाए हैं। गलती इनकी नहीं है, मैं इनको इसलिए गलत नहीं ठहराऊँगा कि यहाँ पे इतना भीड़ को अलाउ करना ही नहीं चाहिए। और कोई भी आदमी जो है लगातार 4-5 घंटा मास्क नहीं पहन सकता, कोई भी आदमी नहीं पहन सकता। अगर वो लगातार ज़्यादा देर तक मास्क पहनेगा तो सांस लेने में समस्या होता है। और उसके बाद से देखिए अभी तो सब लोग जो है पहन ले रहे हैं मास्क हमें देख के। और इधर आइए, आज क्रिसमस है, आज क्रिसमस है और आज के दिन जो है वो यहाँ पे 25,000 का भीड़। और तब जब कोरोना का नया वेरिएंट जो है यूरोप के अनेकों देशों में, अफ्रीका के अनेकों देशों में, यहाँ तक कि अमेरिका और दूसरे देशों में भी तबाही मचाना शुरू कर दिया है, और यूरोप के देश में तो तबाही मचा रहा है, उसके बावजूद भी इतनी लापरवाही। देखिए ये लोग सभी लोग पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं है नहीं पढ़े लिखे हैं। इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सरकार अगर कुछ बोल रहा है तो उसको पालन किया जाए। देख लीजिए सभी लोग पढ़े लिखे हैं, तो कुछ सरकार को सुधारना होगा, कुछ हमें सुधारना होगा। देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डजेंट मैटर कि क्या है, कौन सा वेरिएंट है, ये चीज़ें हैं। तो सब अगर प्रयास करेंगे, देखिए कोई मास्क नहीं पहना है, सब प्रयास करेंगे तब जाके कोरोना कंट्रोल होगा। जैसे न्यूजीलैंड ने कंट्रोल कर लिया और भी बहुत सारे देशों ने कंट्रोल किया, उस प्रकार से हमें भी थोड़ा बहुत सजग रहना पड़ेगा। हालांकि इस देश के बहुत सारे लोग प्रयास भी करते हैं, इस देश का बहुत सारा सरकार जो है कोशिश भी करता है, लेकिन यहाँ पे कोशिश नहीं किया जा रहा है। अगर कोशिश किया जाता तो आप देख सकते हैं इतना हाई फाई जगह है, ये शायद से तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई का सबसे हाई फाई जगह है। और यहाँ पे अनेकों चीज़ें हैं, इंटरनेशनल स्टेडियम से लेके, यूनिवर्सिटी से लेके, जयललिता और एमजीआर का मेमोरियल से लेके, और भी बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग यहाँ पे आते हैं, तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और देखिए सबको पता है कि ये मतलब कि 1-2 रुपया का मास्क जो है 5 रुपया का मास्क से जो है वो कोरोना नहीं भागने वाला, सबको पता है। लेकिन कुछ लोग नियमों का पालन कर रहे हैं, जैसे ये लोग हैं, और कुछ लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। जो नियम का पालन नहीं कर रहे हैं उन्हें पालन करना होगा और ऐसे जगहों पे नहीं आना होगा। आप लोग बच्चों को लेके आए हैं, यहाँ पे इतना भीड़ है, क्यों लेके आए हैं?
नहीं, वो थोड़ा घूमने के लिए आ गया। बच्चा ही थोड़ा परेशान कर रहा था। बच्चा ही परेशान कर रहा। नहीं, इस चीज़ों को समझना होगा हम लोगों को। तो सर घर में बंद रहते हैं, ड्यूटी चले जाते हैं, दिन भर बच्चा घर में। नहीं, हम आपकी गलती नहीं, मतलब कि हम नहीं बोल रहे हैं कि आपकी गलती है। अगर सरकार ने इसे बैन कर दिया होता तो शायद जो है आप लोग नहीं आते, लेकिन नियम लगना चाहिए। और अगर नियम नहीं लगेगा तो फिर गरीब लोग ही मरेंगे, चूँकि सबसे पहले अमीरों का धंधा नहीं बंद किया जाता है। अंबानी अडानी फ्लाइट से उड़ना चालू रहता है उनका, पतंजलि का चालू रहता है, टाटा का चालू रहता है, बिरला का चालू रहता है, और इस देश के बड़े बड़े बिजनेस का मैन का काम चालू रहता है, लेकिन गरीबों का रोजी रोटी बंद कर दिया जाता है। तो सरकार को गरीबों को परेशानी ना हो, मिडिल क्लास लोगों को परेशानी ना हो, ऐसा नियम लगाना चाहिए। और जैसे फर्स्ट वेव के समय में भी दिसंबर जनवरी के समय में स्प्रेड हुआ था कोरोना, क्यों हुआ था? क्योंकि उसके बाद से जो है शादी ब्याह का मौसम आता है और दिसंबर जनवरी से पहले जो है फेस्टिव सीजन होता है, तो उस समय स्प्रेड किया गया था। सेकेंड वेव में भी सेम टाइम पे स्प्रेड किया गया था। थर्ड वेव में भी इसी समय स्प्रेड हो रहा है। और सरकार 5 राज्य में चुनाव कराने में व्यस्त है। सेकेंड वेव के समय में बंगाल में चुनाव हुआ था और कुछ राज्यों में चुनाव हुआ था। फर्स्ट वेव के समय में, फर्स्ट वेव के आखिरी समय में जो है ना, बिहार और कुछ राज्यों में चुनाव हुआ था। तो इन सब चीज़ों को समझना होगा। और चुनाव से राजनीति, चुनाव से, व्हाट इज योर नेम? बता दो। पीहू। चलिए ठीक है, बच्चों को घर में रखिए और घर में रहिए, चूँकि थर्ड वेव का वेरिएंट जो है अब देश में तबाही मचा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? प्रियंका आनंद। आप कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। बिहार में कहाँ से? कुम्हरार। कुम्हरार से, यानी फ्रॉम पटना। हाँ, पटना। चलिए ठीक है, मैं बस इतना ही कहूँगा कि बड़ी मेहनत से लोग जो है ना अपना रोजी रोटी और बिजनेस और जॉब चलाते हैं, और सरकार का एक नया फरमान आ जाता है लॉकडाउन, और उसमें ना जाने कितने लोगों का रोजी रोटी छीन जाता है, कितने लोगों का जॉब छीन जाता है, कितने लोगों का बिजनेस बंद हो जाता है। तो सरकार को जब कंट्रोल करना चाहिए तब कंट्रोल नहीं करता है, और जब आउट ऑफ कंट्रोल कोरोना का वेरिएंट हो जाता है तब कंट्रोल करने का प्रयास करता है। तो अभी इसको दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कंट्रोल किया जाए, वरना कुछ मेडिसिन कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए पिछले 3 साल से दुनिया में जो नाटक चल रहा है और ऑनलाइन बिजनेस को ग्रो करने के लिए जो नाटक चल रहा है, वो नाटक बंद किया जाए। ठीक है, ठीक है। बहुत मतलब खुशी होती है ना, अब आप लोग प्रेस रिपोर्टर है तो मतलब हैंड शेक करने के लिए। ओके, आप ओमनी कोरोना वायरस के बारे में बोल रहे हैं तो मतलब अच्छा लग रहा है। आप बोल रहे हैं तो सब लोग मास्क पहने हुए हैं तो उससे भी अच्छा लगा। सब लोग को सेफ्टी में देते हैं तो थैंक यू। ठीक है, सबको प्रयास करना होगा, हमें, आपको, हम सबको, और सरकार को प्रयास करना होगा। हालांकि इस देश के लोग प्रयास करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस देश का सरकार प्रयास नहीं कर रहा है कि कोरोना पे कंट्रोल हो, और जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो एक नया फरमान आ जाता है लॉकडाउन, और उस लॉकडाउन के चक्कर में ना जाने कितने लोगों की रोजी रोटी छिन जाती है। इस देश के सभी राज्य सरकार और इस देश के केंद्र सरकार को अभी प्रयास करना होगा और कुछ नियम लगाना होगा, वरना ये थर्ड वेव भी शायद सेकेंड वेव जैसा खतरनाक ना हो, या सेकेंड वेव से भी ज़्यादा खतरनाक हो, उसमें देश का ही नुकसान होगा। 2019 के आखिरी में कोरोना आया था और 2020 में उसका सेकेंड वेव आया, 2021 में उसका थर्ड वेव आ चुका है। सरकार के पास कोरोना को कंट्रोल करने का सिर्फ और सिर्फ 2 गुरु मंत्र है, उसके अलावा तीसरा कुछ नहीं है। वो 2 गुरु मंत्र ये है कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। पहले वो कपड़े का मास्क पहनिए, फिर उसके बाद से N95 मास्क पहनिए, फिर दोनों मास्क को लगा के पहनिए, और फिर पता चलता है कि दोनों मास्क से कोई फ़ायदा नहीं है। सच्चाई ये है कि जब कोरोना को कंट्रोल करना होता है तब सरकार उसे स्प्रेड कराती है, और स्प्रेड इसलिए कराती है ताकि आम लोग मरे और मेडिसिन कंपनियों को, ऑनलाइन कंपनियों को फ़ायदा हो। और जब सरकार को कोरोना पे कंट्रोल करना चाहिए तब सरकार छूट दे देती है। और आज 25 दिसंबर है, क्रिसमस है, और इस देश का दूसरा सबसे शिक्षित राज्य
तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई की जब ये स्थिति है तो आप सोच सकते हैं देश के दूसरे कोने की क्या स्थिति होगी। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें किसी पुलिस वाले की गलती नहीं होती है। हमेशा हम पुलिस वाले को बलि का बकरा बना देते हैं, 2-4 को सस्पेंड कर देते हैं। इसमें होती है गलती राजनीतिक इच्छा शक्ति की, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ मिलकर जो है ना, और ये धंधा बना लिए हैं ताकि कुछ कंपनियों को प्रॉफिट हो। जब देश कोरोना के आग में झुलस रहा था, मर रहा था, तब इस देश के कुछ बिजनेसमैन को 300% से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था। और कोरोना काल में उन लोगों को प्रॉफिट क्यों हुआ जब आम आदमी मर रहे थे? तो इस पे भी सवाल होना चाहिए। और शायद सरकार चाहती है कि देश में कोरोना आए, कुछ लोग मरे, कुछ मेडिसिन कंपनियां, कुछ ऑनलाइन कंपनियों को फ़ायदा हो। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? देखिए, ये इस देश की शिक्षित महिलाएं हैं जिनको मास्क पहनना चाहिए। और देखिए यहाँ पे 2-2 बच्चों के साथ। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम तबरेज़ है। अच्छा, बच्चों को मास्क क्यों नहीं पहना है? आप रहिए ना रहिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने भारत का भविष्य जो है ना बनाना था, बिगाड़ना था, वो तो कर लिए। लेकिन ये दोनों बच्चे भारत के भविष्य हैं, इसको मास्क क्यों नहीं पहना है? सरकार के पास दवा है क्या कोरोना का? सरकार तो दवा कर रही है लेकिन ऐसा कुछ लगता नहीं सरकार है। के पास दवा है कुछ कोरोना का? दावा कर रही है लेकिन दवा है नहीं। कौन सा दवा है सरकार के पास? सरकार अपने आप को दावा दे रही है कि मेरे पास दवाई है, लेकिन वैसा कौन सा दवा है? वही पूछ रहा हूँ ना। नहीं है। सरकार भी बोल रही है कि वैक्सीन से प्रोबेबिलिटी कम होता है, दवा नहीं है। और आप जानते हैं कि सरकार के पास दवा नहीं है, फिर भी बच्चों को नहीं पहनाए हैं। क्यों नहीं पहना है? ऐसे पहले से है, पहनाना चाहिए। आप पहनिए मत पहनिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चों को तो कम से कम पहनाइए ना। बिल्कुल पहनाना चाहिए। इस पे ध्यान देना पड़ेगा, हम सबको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे सब लोग जो है ना सुन के मास्क लगा लिए हैं, पूरा घूमे हैं बिना मास्क के। यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे बच्चे हैं, कुछ बुजुर्ग लोग हैं, कुछ बड़े लोग हैं। किसी के चेहरे पे मास्क नहीं है। आप देखिए यहाँ पे किसी के भी चेहरे पे मास्क नहीं है। छोटी बच्ची है, यहाँ पे एक बड़े अंकल हैं, किसी के भी चेहरे पे मास्क नहीं है। संजोग से यहाँ पे क्या नाम हुआ आपका? पंकज कुमार सिंह। ये आपका सब फैमिली है क्या? ये फैमिली है। क्या करते हैं आप? मैं एक्स नेवी हूँ। उसके बाद तभी आपके पूरे परिवार वालों के चेहरे पे मास्क है, वरना आप देख सकते हैं कि 90% लोगों के चेहरे पे मास्क नहीं है। मास्क क्यों ज़रूरी है? ज़रूरी है क्योंकि जो ये पेंडेमिक है और जिस तरह से फिर जो नया एक वायरस आया है और इतना बढ़ रहा है और यहाँ पे इतना क्राउड है, और इस क्राउड में अगर हम मास्क पहन के नहीं चलते हैं तो कहीं ना कहीं फिर हम सबके लिए खतरा है। अच्छा बाबू, क्या नाम है तुम्हारा? लक्ष्य। अच्छा, मास्क पहने हो? हाँ, किसने बताया मास्क पहनने के लिए? पापा ने। पापा ने बताया है। क्या नाम है आपका? हर्षित। अच्छा, किसने बताया मास्क पहनने के लिए? पापा ने बताया। मोदी जी ने नहीं बताया? मोदी जी ने भी बताया। क्या नाम हुआ आपका? अच्छा, आपका पूरा परिवार मास्क पहना है। कभी भी ये लोग विदाउट मास्क निकलेंगे तो आप टोकिएगा, क्योंकि सरकार के पास कोरोना को कंट्रोल करने का कोई भी रोड मैप, प्लान या दवा नहीं है। ओके, मेरा पूरा फैमिली बिना मास्क के बाहर नहीं निकलता है। ऐसे है, तो अच्छा लगा कि एक परिवार यहाँ पे मिल गया जो पूरे परिवार के चेहरे पे मास्क था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार, मैं नवादा बिहार से। क्या करते हैं आप? मैं यहाँ रेलवे में जॉब करता हूँ। अच्छा, कोरोना के समय में जब ट्रेन बंद हो गया था तो लोगों को समस्या हुआ था कि नहीं हुआ था? बहुत ज़्यादा काफ़ी समस्या हुई थी, खासकर मजदूर तबके के लोग जो यहाँ मजदूरी कर रहे थे उन्हें तो बहुत समस्या हुई थी। बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। इस देश के किसी भी कोने में रहूँगा, बस सीने में भारत ही धड़कता है, इसलिए हर वीडियो के आखिरी में सिर्फ एक ही शब्द कहूँगा, जय हिंद।